एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। हाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून सरफेस। मून सरफेस पे किस तरह से हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालते हैं, ये हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले आते हैं हम लोग अर्थ के सरफेस पर। सो देखिए, मान लेते हैं दिस इज द अर्थ। ठीक है, सो अर्थ का अपना रेडियस होगा, लेट्स से दिस इज आर ई फॉर अर्थ। ठीक है, इसका अपना मास मान लेते हैं, मास ऑफ अर्थ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास m है। ठीक है, दैट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, Fg, F ग्रेविटेशनल, दैट इज इक्वल टू, लेट्स से इट इज F ग्रेविटेशनल ऑन अर्थ, इसको Fg हम लोग कर देते हैं। ठीक है, सो क्या हो जाएगा, G मास ऑफ अर्थ देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू मासेस, दैट इज G m1 m2 डिवाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन दीज टू मासेस। ठीक है, अर्थ और मास के बीच में। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली अगर हम लोग मून सरफेस पर आएंगे, ठीक है, सो मास ऑफ मून हम लोग मान लेते हैं mm। सिमिलरली इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं r m फॉर मून। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया मून के सरफेस पर। ठीक है, सो मास क्या होगा, मास तो इसका वही रहेगा m। ठीक है, ओके, सो इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, लेट्स से इट इज F G ऑन मून, इसको GM कर देते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, इसको F1 F2 भी आप लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इट इज G mm, ठीक है, देन M डिवाइड बाई RM का स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसमें हम लोग इससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, सो F GE डिवाइड बाई F GM। ठीक है, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू जो आपका अर्थ पर होगा वही आपका मून पर भी होगा। ठीक है, सो जब डिवाइड करेंगे, सो देखिए ये GM कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो बचेगा हमारे पास क्या, ME बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, इंटू इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो ये RM ऊपर चला जाएगा, RM का स्क्वायर डिवाइड बाई MM। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ME बाई MM। ठीक है, इंटू RM बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो मास ऑफ अर्थ होता है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ दैट इज इक्वल टू, नियरली इक्वल टू, नॉट एग्जैक्ट, कहीं आपको 81 लिखा मिलेगा, कहीं आपको 80 मिला लिखा होगा। ठीक है, बट इट इज़ नियरली इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ मून, ये आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, ये वैल्यू को याद कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास RM बाई RE का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो RM बाई RE का वैल्यू कितना होगा, 1/4 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं ME बाई MM, सो ये 100 हो गया। ठीक है, इंटू RM बाई RE, सो RM बाई RE का वैल्यू कितना होगा, 1/4, सो 1/4 का स्क्वायर, सो दिस इज 100/16। ठीक है, और ये वैल्यू जो आपका आएगा दैट इज नियरली इक्वल टू, इसको हम लोग 6 मानेंगे। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग होगा, इसको हम लोग 6 मानते हैं। ठीक है, सो देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना ऑन मून, ये कितना होगा, जो अर्थ पर आपका होगा उसका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, मीन 6 टाइम ये रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज। अब देखिए वेट क्या होता है, वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ पर है सो ये mge होगा, सिमिलरली अगर मून पर है सो ये mgm होगा, यही होगा। ठीक है, सो इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें सो ये क्या हो जाएगा, फोर्स है ना ऑफ ग्रेविटी ऑन मून। ठीक है, दैट इज द वेट। ठीक है, सो वेट का वैल्यू पुट कर दीजिए, सो ये कितना हो जाएगा, मून पर हम लोग निकाल रहे हैं ना, सो mgm। ठीक है, इक्वल टू 1/6। ठीक है, देन अर्थ के ऊपर mge होगा। ठीक है, सो देखिए यहाँ से जो gm का वैल्यू आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, दैट इज इक्वल टू GE/6। ठीक है, और अर्थ के सरफेस पर GE का वैल्यू कितना होता है, सिंपली G हम लोग लिखते हैं ना। ठीक है, सो G/6, सो ये कितना होगा 9.8। ठीक है, डिवाइड बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेना है, बट याद रखना है कि जो मून के सरफेस पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका वैल्यू कितना होता है, G/6 होता है। ठीक है।